अब भी अगर लोग टैंकरों से पानी पी रहे हैं तो ये बहुत सोचने की बात है। मेरी विधानसभा मटियाला में 34 गांव आते हैं। अब भी वैसे ही निभाना और मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। जब भी मेरी निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि तो भाई राम राम सबने। आज भाई ये तो 3 बज रहे हैं, 3:30। मैं जा रहा था ना जोगढ़, ठीक है ना। जोगढ़ वो था दिल्ली जल बोर्ड वालों ने कुछ कर रखा है ना प्रोग्राम, तो वो बुला रखे थे और वे भी आ रहे थे। MLA नीलम, मतलब देख रहे थे, मैं दिखा दूँगा कौन कौन थे। संदीप, नीलम, ठीक है, गजेंद्र। तो ये तुम यो देखो, बस बुला रखे थे, बताओ थे कि यो है। अरे बस तुम देख लो, फिर बता दूंगा। तो फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। सब ना बुला रखे थे, मतलब जो है दिल्ली जल बोर्ड वालों ने। चल तुम देखो, फिर मिलते हैं। समाज को जल आपूर्ति का काम करते हैं और हमारे हिंदू धर्म में तो अन्नदान, जलदान सबसे अहम भूमिका में रहे हैं। तो आपकी तो समस्या मैंने बड़े ध्यान से सुनी है, उन पर भी मैं बोलूँगी। लेकिन आप सबसे मैं अपील करती हूँ कि गर्मी बहुत जोर की पड़ेगी इस बार, हमेशा ही बहुत जोर की पड़ा है। आप भी अपने कर्म को और अपने धर्म को दिल से निभाना और कोशिश करना कि नजफगढ़ क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जल आपूर्ति आप लोग जितनी कर सके उतनी जरूर करना। क्योंकि जल वो है जो सुबह उठते ही मेरी मातृ शक्ति का काम शुरू होता है और सो ही जाते हैं, पानी की जरूरत पड़ती रहती है। इसलिए परमात्मा ने आपको बड़ा मौका दिया है सेवा करने का, काम करने का। तो आपसे मैं यही अपील करती हूँ कि आप अपना धर्म कर्म जो हमेशा से बड़े अच्छे तरीके से निभाते आए हो, अब भी वैसे ही निभाना। और मैं आप लोगों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी। जब भी मेरी जल बोर्ड की यूनियन एक आवाज देगी, आपकी उस एक आवाज के ऊपर हमेशा मैं आपके साथ मिलूंगी। रही आपने यूनियन की काफी सारी बातें बताई और समस्याएं लिख के दी, तो इस मंच के माध्यम से मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ कि जो भी हमारे पदाधिकारी और मोटिवेटेड कमेटी होगी उनसे हम जल्द से जल्द मीटिंग करेंगे और सारी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे और करके देंगे भी। जितनी जल्दी जो पॉइंट टू पॉइंट जितनी जल्दी समस्याएं का निवारण होगा उतना हम जल्दी करके देंगे भी। आपके इस मान के लिए, सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने तो अपना कर्म धर्म फर्ज पूरा किया, ये बारी मेरी है। आप सब 9 हाथ की सोड़ मत सोइयो, ना कोई टेंशन होगी। और इस 5 साल तक मैं आपका कोई गर्म लू लागण भी नहीं दूंगी। धन्यवाद। और जितने भी ये और जुझारू नेता हैं, इन्हीं से जल बोर्ड को बहुत बड़ी आशा है कि कोई ना कोई ऐसा उपाय जरूर कर पाएंगे कि जिससे दिल्ली की जनता को बहुत ज़्यादा पानी और सीवर की समस्या से निजात मिलेगी। मैं इस कड़ी में संदीप जी के सामने इतने अन्य हमारे अतिथिगण आते हैं, मैं 2 बात रखना चाहता हूं। जो जल बोर्ड की कार्य प्रणाली है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। भाई संदीप जी, हमारा दिल्ली जल बोर्ड 24 घंटे कार्य करता है, 365 दिन काम करता है। यहाँ कोई छुट्टी नहीं होती, चाहे गर्मी जाड़ा बरसात कुछ भी हो, जल बोर्ड का कर्मचारी 24 घंटे उपलब्ध होता है। उसी के कारण हमारे को सुबह शाम पानी मिलता है,
सीवर लाइनें चलती रहती हैं। उसके अंदर हमारे यहाँ आज एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो गई है कि 1998 के बाद में दिल्ली जल बोर्ड में भर्ती बंद हो गई। 1998 हम एक साथ मिलकर पूरा करेंगे, परंतु अभी गर्मी का समय हमारे बीच में आने वाला है और वो समय ऐसा है कि उसमें सारी कंधे पे जो जोर आप पे और हम पे ही आएगा, क्योंकि जो जिम्मेवारी हमें मिली है हमें उनको एक साथ मिलकर पूरा करना है। हर घर के अंदर पानी कैसे पहुंच जाए, क्योंकि जब गजेंद्र जी सदन में बोल रहे थे और हम भी सदन में थे, मैं भी सदन में था, जो यहाँ पर सदन में अगर पहली कोई बात आई तो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ये बनने हैं, वो तो बनते रहेंगे और वो बनाएंगे भी क्योंकि समय बहुत है, परंतु जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पानी की। अगर 11 साल में आजादी के 79 देश जो हमारी आजादी हो गई और अब भी अगर लोग टैंकरों से पानी पी रहे हैं तो ये बहुत सोचने की बात है। मेरी विधानसभा मटियाला में 34 गांव आते हैं और उस 34 गांव में अभी तक कम से कम भी 20-25 गांव ऐसे हैं जहां तक पानी की पाइपलाइन नहीं है, जहां पाइपलाइन है वह पानी नहीं पहुंच रहा। ये सारी कमियां कैसे दूर होंगी? बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और आपके लिए भी, परंतु वो सारे चैलेंज हमें दूर करने हैं, क्योंकि जब हमारे जो स्पीकर साहब है, अध्यक्ष जी है, और जब हमारा सदन खत्म हुआ तो इसी बात पे खत्म हुआ और जब सदन चलेगा तो इसी बात पे शुरू होगा कि हमारे जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों, क्योंकि ये समस्या हम भी देख रहे हैं कि एक जेई है, एक एक्शन है, उसी के ऊपर सारी जिम्मेवारी है। एक पानी का टैंकर भरने वाला वो सुबह भी वहां देता है, शाम को दूसरे एरिया में देता है। तो ये सारी चीजें हमें मिलकर एक साथ करनी होगी कि सीवर भी एक जेई देख रहा है, पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी भी एक जेई देख रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे संज्ञान में है, परंतु समय लगेगा, इन सारी चीजों को पूरा करेंगे। जिस प्रकार अभी हमें यह पर्चा दिया गया, इसमें बताया कि 1998 में 37,000 कर्मचारी थे और आज मिला के 13,000 है। तो ये सोचने की बात है। जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है तो कर्मचारी भी बढ़ने चाहिए, ये बढ़ेंगे। सारे जो भरोसा आपको दिला रहे हैं वो हम सारे एक साथ मिलकर उनको पूरा करेंगे। जो हमारे एक्शन साहब भी बैठे हैं, अनिल जी, मैं तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि हमारी विधानसभा के, और गजेंद्र जी बैठे हैं उनके भी, परंतु हम आपकी हमारी विधानसभा आपके पास ही है, तो जितने भी ट्यूबवेल हैं वो ट्यूबवेल जो चले नहीं है उनको एक बार देखें कि ट्यूबवेल अभी तक क्यों नहीं लगे हैं। कि बहुत सारे ट्यूबवेल अभी तक लगे हुए हैं, कोई बिजली का तार नहीं है, वो छोटी छोटी चीजें, मोटर नहीं है, मोटर की वायर नहीं है और उनसे चले नहीं। तो गर्मी आने वाली है, उन सारी चीजों को पूरा करें। मेरा और आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया और धन्यवाद कार्यक्रम में मुझे बुलाया, तो मैं उसके लिए आप सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो जोश दिख रहा है, क्योंकि गर्मी में है तो गर्मी के लिए मेरा भी आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये गर्मी हम सब एक साथ मिलके निकाल दें। अगली गर्मी तक हम एक साथ मिलके जो आपकी भी समस्या है और हमारी भी है उन सबको हम एक साथ मिलके पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद विधायक जी। मैं आपको दिल्ली जल बोर्ड के एक कर्मचारी, एक अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भूखे प्यासे कुछ भी रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड का कर्मचारी कभी पीछे नहीं हटता। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी कि काफी लंबे समय से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। और देखिए, मेरी भी जो मुंडका विधानसभा है वो ग्रामीण परिवेश की भी है और कॉलोनियों की भी। तो मैं भी कुछ अधिकारियों के साथ अपने ऑफिस पर एक मीटिंग में व्यस्त था। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने आज जो प्रोग्राम रखा, आप सभी का अपने हृदय की गहराइयों से आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें जो बुलाकर यहां पर मान सम्मान दिया, जो पटके से स्मृति चिन्ह देकर, लोई से जो हमारे प्रति विश्वास जताया, और यहां पर जितने भी मंच पर अधिकारीगण बैठे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। और जो मेरे सामने मेरी मातृशक्ति बैठी है, अपनी मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक बार मेरी इस मातृशक्ति का मैं आभार भी करना चाहूंगा कि मेरी मातृशक्ति ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे युवाओं ने
इस बार जो दिल्ली के अंदर बदलाव को चुना, जो दिल्ली के भविष्य को चुना, और आप लोगों ने पिछले 10-11 साल से जो नकारा और निकम्मा सरकार होने के साथ साथ जो आप लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे, आपने किसी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने दिया। चाहे आपको तनख्वाह मिलने में देरी हुई हो, आपका कोई भी भत्ता मिलने में देरी हुई हो, लेकिन आपने ये माना कि जल जीवन है। हमारा सरकार होने के बावजूद भी आप लोगों ने मेहनत की, लोगों की समस्याओं को समझा, और उसके बावजूद भी क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा नहीं होने दी। देखिए, अब आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप लोगों ने बदलाव को चुना है और मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली के अच्छे दिन आ गए। और दिल्ली के अच्छे दिन किस लिए आए कि लोगों ने इस सरकार पर विश्वास जताया, भरोसा जताया, और आप लोगों की सहभागिता उसमें बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि आप सब भी इस भ्रष्ट सरकार से कहीं ना दुखी थे, परेशान थे। और जिस तरीके से शीला दीक्षित जी के समय पर जल बोर्ड बहुत मुनाफे में होता था, और इन्होंने क्या घोटाले किए कि जल बोर्ड आज बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा है। लेकिन अब आप लोगों को उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। आप सबके चहेते परवेज साहिब सिंह जो जल मंत्री बने हैं, और हम विधायक भी आप लोगों की हर समस्या के लिए आवाज उठाएंगे। और आप, हमें यकीन है कि आप सभी जो जल हमारा जीवन है उस लक्ष्य की पूर्ति करते हुए कभी क्षेत्र के अंदर किसी गंभीर समस्या को पैदा नहीं होने देंगे। हमें विश्वास है आपके ऊपर। आप सभी ने, क्योंकि समस्याएं भाई ने बता दी कि पहले कितनी संख्या में कर्मचारी थे, आज कॉलोनियां बढ़ गई, जनसंख्या कई गुना बढ़ गई, उसके बाद भी कर्मचारी कम हुए। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज आप सभी ने दिल्ली को एक ऐसे हाथों में सौंपा है जिन्होंने भाजपा शासित हर राज्य के अंदर कर्मचारियों को भी सम्मान दिया है, अधिकारियों को भी सम्मान दिया है, और जो वहां की जनता जनार्दन है उनको भी सम्मान देते हुए सबको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और वो शख्स जिनके नाम के पीछे हम कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। अपनी मातृशक्ति को महिला दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और कल मेरी मातृशक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से कोई बड़ी घोषणा भी होने वाली है, क्योंकि हमारे उस संकल्प पत्र में जो जो वादे हमने किए थे वो एक एक वादा दिल्ली के अंदर पूरा होगा। क्योंकि उस संकल्प पत्र के अंदर जो वादे लिखे हैं वो मोदी जी की मुखवाणी से भी निकले हैं। वो हमने कहीं ऐसे ही मंच पे खड़े होकर किसी के बीच में साझा नहीं किए। दिल्ली के अच्छे दिन आप लेके आए हैं, लेकिन उनको अमल में लेके आना कहीं ना कहीं भाई संदीप की भी जिम्मेवारी है और मेरी भी जिम्मेदारी है। और मेरे साथ जो आप सभी ने दिल्ली के अंदर 48 विधायक चुनकर भेजे हैं, और उन विधायकों में से एक मेरी मातृशक्ति जो महिला सशक्तिकरण को दिखाती है कि हमारी मातृशक्ति भी प्रतिनिधित्व कर सकती है। तो एक बार हमारी बड़ी बहन माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए भी तालियां बजा दें, क्योंकि मोदी जी ने उन पर विश्वास जताया है, शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया है। और हम सबका सौभाग्य है कि कमलजीत सहरावत जी यहां से सांसद हैं, और भाई संदीप और मेरी बहन नीलम कृष्ण पहलवान, क्योंकि मेरे गांव से है जी, परिवार से है, तो मेरी बहन है, वो भी आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हर उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे जो पिछले 10-11 साल में इन भ्रष्टाचारियों ने इन कर्मचारियों से काम तो लिया, लेकिन इनकी मेहनताना और जो इनका अधिकार था उससे दूर रखा। आप लोगों की प्रमोशन भी होगी
आप लोगों को अच्छा काम करने पर उत्साहवर्धक भी हर काम वो होगा जो पिछले 10-11 साल से रोका गया था। मैं सभी अधिकारीगणों का भी हार्दिक आभार करूंगा कि आप सभी ने भी विपरीत परिस्थितियों में इस दिल्ली को संभाले रखा, क्योंकि शीला दीक्षित के समय पर हम दिल्ली के अंदर कहते थे कि दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों की जरूरत है या दिल्ली के अंदर नए नए हाईवे की जरूरत है, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों ने तो पिछले 10-11 साल में बगैर पैसे के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि लोग सीवर और नालियों की गाद निकालने की नौबत तक आ गए कि भाई अगर कुछ और नहीं होता तो ये सीवरों की सफाई ही करवा दो, नालियों की गाद ही निकलवा दो। ये मेरी दिल्ली का दुर्भाग्य रहा पिछले 10 साल। लेकिन हम सबको मिलकर इन समस्याओं का समाधान भी करना है और ये दिल्ली हमारे सपनों की दिल्ली बने, ये दिल्ली प्रदूषण मुक्त बने, ये दिल्ली जल भराव से मुक्त हो सके और ये दिल्ली स्वच्छ और साफ बन सके। उसके लिए हम सबको और हर घर के अंदर जो मोदी जी की एक सोच है कि हर घर के अंदर नल हो और उस नल के अंदर स्वच्छ और साफ पानी हो, ये सभी योजनाएं हम तभी पूरी कर पाएंगे जब हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अच्छा काम करेंगे और साथ में मिलकर इस दिल्ली के उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे। आप सभी ने मुझे बुलाया, मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूंगा। और आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि जल बोर्ड और डीटीसी ये एक ऐसे दो विभाग हैं जहां मेरे लोकल, मेरे परिवार से भी, गांव से भी, हरियाणा से भी ज्यादातर लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको नौकरी करते मिलेंगे। तो आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप सभी परिवारजनों ने हम सभी के लिए मेहनत कर रखी है। अब आप सबके अधिकारों के लिए मेहनत करना हमारा दायित्व है, तो हमें बताना, आपकी हर लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत और आपकी दिल्ली जल बोर्ड कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। तो भाई चलो वापिस घर, ठीक है, 2:40 हो गया, तो घर जाके मिलेंगे या फिर घर जाके क्या मिलना है। ये वो लोग इतना ही था, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।